देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ थपलियाल। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्टर से बोर्ड की तरफ। खबर रीवा से है, जहां त्योंथर तहसील क्षेत्र के 3 गांव को प्रशासन ने डायमंड ब्लॉक चिन्हित किया है, जिसके लिए 10 मई से ई टेंडर शुरू किया जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों क्षेत्र के चिन्हित हुए 3 गांव में हीरे की तलाश करेंगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से तकरीबन 1 साल पहले रीवा में हीरे की तलाश करते हुए सर्वे कराया गया था कि किन स्थानों पर हीरे की संभावना हो सकती है। अब उस सर्वे के आधार पर जिले के सोहागी, मझिगवा और पूर्वा गांव को चिन्हित किया गया है, जहां पर अब जल्द ही उत्खनन का कार्य शुरू किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि त्योथर के सोहागी, मझिगवा इलाके में के 3 गांवों में इसकी संभावना है कि वहाँ डायमंड हो सकता है, और इसलिए वहाँ पे उत्खनन करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। और टेंडर के बाद जो भी कंपनियां इसमें आएंगी, उसके बाद फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके आ जाने से उस क्षेत्र के विकास में नई सुविधाएं डेवलप होगी। पूर्व में सर्वे कराया गया था, और जब भी संभावनाएं रहती हैं तो उसके टेक्निकल सर्वे कराए जाने के बाद अगर संभावना होती है तब फिर इस तरह के कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए टेंडर जारी किया जाता है। खबर रीवा से है, जहां आपसी विवाद को लेकर पुराने बस स्टैंड के पास मारपीट हुई। इस दौरान पीड़ित लहूलुहान हालत में सिविल लाइन थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज करवाई गई। पीड़ित ने मीडिया से बताया कि उसके घर के सामने एक युवक रहता है, जिसका पड़ोसियों से हरदम विवाद चलता है। उसने पीड़ित के साथ कहासुनी की और अपने साथियों के साथ पीड़ित पर रॉड हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित के सर पर गंभीर चोट आ गई। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरे साथ घटना ये हुई है कि मेरे दुकान के सामने सिद्धार्थ गुप्ता रहता है। सनी ऑटो, सूर्या ऑटो पार्ट्स के नाम से उसकी दुकान है। उसकी हमेशा लड़ाई होती रहती ग्राहकों से। उसकी हर एक वो रहती एक्टिविटी गंदी, और उसने मेरे को अशब्द कहे हैं, मेरे घर वालों को अशब्द कहे, तब मेरे से सहन नहीं हुआ तो बातचीत हुई थी। आज क्या घटना हुई है, किस प्रकार से मारपीट फिर किया उसने मेरे को रॉड मारा है, हथौड़ा से मारा है, जिसमें उसका साथी भी आया था, राहुल सिंह, वो उसके साथ था। उसकी शिकायत कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने सिटी कोतवाली में की है, सिविल लाइन में की है। रिपोर्ट दर्ज हो गई? रिपोर्ट दर्ज हो गई। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सुरनकोट में डीआईएसपी ट्रैफिक राजौरी के निर्देश पर पुंछ रेंज एसओ ट्रैफिक ने अपनी टीम के साथ सुरनकोट के अलग अलग स्थान पर सरप्राइज नाका लगाया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले डिफॉल्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। साथ ही डिफॉल्टर को ई चालानी जो है मशीन के करीबन कोई 15 चालान किए हैं, जो ओवरलोड के हैं, यूनिफॉर्म के हैं। तो इसके अलावा कुछ कोड चालान दिए। ज़्यादातर तो आजकल के मतलब आज के टाइम में जैसे हमारे अफसर लोग ये चीज़ बोलते हैं कि यार जिन्होंने नंबर प्लेट बगैर आरटीओ की जो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वो नहीं लगाई, उसके ऊपर हमने कोड चालान दिए। मशीन का तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट लगते हैं एक चालान की जाती। खबर झांसी से है, जहां आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि लालाराम अहिरवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे गलत है। इसके निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो आरोपी गलत हो उस पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर पूर्व विधायक, प्रभारी समेत बाकी सभी लोग मौजूद रहे। कि जैसा आज अभी हमारे साथ श्री रविकांत मौर्य जी हमारे पार्टी के प्रभारी हैं आके, उन्होंने आपको बताया कि हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के बुंदेलखंड के प्रभारी श्री लालाराम अहिरवार जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, इसी संबंध में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ये अनुरोध किया है कप्तान साहब से कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। हम लोग बहुजन समाज पार्टी का हमारा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे पूर्व विधायक माननीय कैलाश साहू जी, जिलाध्यक्ष श्री जयपाल अहिरवार जी, मंडल के प्रभारी अनीस रायन जी, मंडल के प्रभारी कैलाश पाल जी, पूर्व प्रत्याशी हमारे श्री वीर सिंह गुर्जर जी और तमाम हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जिम्मेदार साथीगण आए हैं। आज लोग चूँकि हम लोग कप्तान साहब के यहाँ ये जो प्रकरण हमारे
संज्ञान में कल आया कि जिसमें हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी आदरणीय श्री लालराम अहिरवार जी के खिलाफ जिस तरह से राजनीति द्वेष को देखते हुए जो मामला इन्हें फंसाया जा रहा है और हम उसकी यहाँ पर निष्पक्ष जांच की मांग करने आए थे। और हमें पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा विश्वास है कि देखिए जो आरोप उन पर लगाया है इसकी बहुत गहराई तक उच्च स्तरीय इसकी जांच की जाए और जो उस पर दोषी हो उस पर तो कार्रवाई हो। खबर फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर से है, जहां पीयूष हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 72 घंटे में खुलासा कर दिया गया। एसओजी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 8 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। बता दें, बीते 7 मई को पीयूष की बर्बरता से हत्या करने के बाद उसके माता पिता को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान पीयूष के पिता की भी मौत हो गई थी। गंभीर किए गए अभियुक्तों में 4 फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर, 2 थाना कमालगंज क्षेत्र से और 2 थाना अमृतपुर के बासी अड्डा से पकड़े गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम रतनपुर से डबल मर्डर में इस्तेमाल हुए असले भी बरामद कर लिए गए हैं। ये थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गांव कस्बा है, वहां पर दिनांक 7 मई को सुबह 7:30 से 8 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति पीयूष अवस्थी, उनको गोली लगी थी और उनकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ जो उनके फादर दिनेश अवस्थी, उनकी मां मीरा और उनकी सिस्टर वो घायल थे, जिन्हें तुरंत फायर सेंटर रेफ़र किया गया था। और जिसमें जो दिनेश अवस्थी है उनकी भी कल 9 तारीख को दौरान उपचार मृत्यु हो गई थी। इसी के संबंध में थाना हाजाक पे मुकदमा नंबर 53/22 धारा 147, 148, 149, 452, 506, 302, 307, 364 और 34 IPC का लिखा गया था। इसमें जो प्रतिवादी गण हैं और इसमें 11 लोगों को नामजद किया गया था और 2-3 अज्ञात लोगों को रखा गया था। इसमें जो मुख्य प्रतिवादी गण जो कि CCTV फुटेज से और अन्य एविडेंसेस के आधार पर जो पकड़े गए हैं, उनका नाम राम बाबू, अरुण उर्फ नन्हे, विपिन अवस्थी, विनोद उर्फ भूरा, अंकित पुत्र राम बाबू, अनमोल, प्रीति उर्फ सुमन पत्नी, सीमापति राम बाबू निवासी, इनको गिरफ्तार किया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां बदोखर थाने भकरवाड़ा से दीवानी कचहरी जमानत के लिए आए युवक को वकीलों ने जमकर पीटा, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। तभी मौजूदा पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा। घायल युवक दीवानी कचहरी रायबरेली में अपनी जमानत कराने के लिए आया था। बता दें, रायबरेली के दीवानी कचहरी में कई मामले पहले भी हो चुके हैं, जहाँ वकील मिलकर न्याय के लिए आए लोगों को पीट देते हैं। ये अभी जो दीवानी कचहरी में जो मारपीट हुई है प्रमोद कुमार के ऊपर, वकीलों ने जो हमला किया है, कौन कौन वकील हैं उसमें शामिल? सत्य प्रकाश थे जी, और विनोद रहे विद्यापुर के, द्विवेदी। हाँ, ये सभी अधिवक्ता हैं। हाँ, सभी अधिवक्ता हैं। जिनसे आपका विवाद है वो वकील हैं, वो भी सत्य प्रकाश। तो ये आज क्यों गए थे ये जो वादी हैं? आज हम लोग अपनी बेबी को, अपनी मम्मी को जमानत करवाने आए थे। जमानत भी हो गई थी। तो सत्य प्रकाश ने सबको लेके आए हैं, मारपीट शुरू कर दिया। ये कोर्ट परिसर में मारपीट हुई? हाँ, कोर्ट अंदर है। मतलब साहब घर के पहले घरेलू झगड़ा रहा, 325 दूसरी तरफ से केस बना। अच्छा, जिससे आपका विवाद है वो भी वकील हैं जी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप आएंगे यहाँ। तो क्या पूरी बात बताइए जी। कहीं नहीं आई हो तो उनका मारा पीटा या करो बके, एक जमानती हो गई है। ये और कल्याण रहा जमानती कराओ तो उनके शायद सब मंजूर हो गया वकील के जमानत सब कुछ होगा। वह सब हुए चाहत रहा कि वकील घुस के, सत्य प्रकाश घुस के और जमानती रही साहब, और का नीचे खसी ले तो इनके कहीं ससुर आए तो कहीं कहा करे पकड़ा दो साहब के बाहर लाए। आपके कौन है जो मार खाए? आपके सगे भाई हैं? भैया हम उनका जगह विवाद चलत रही। मैंने हो गया साहब उनका मतलब 325 उनका बना, 325 समाज बना। तो हमें सबकी आज जबंती रही और ये जौन है अपन कहा कि इनकी हो गई रही तो हुआ आए तो पहले हमका सबका लपके, हमका सबका ही चिन्ह। उसके बाद जब बोले तो फिर इनका मारक शुरू कर दी सब जने वकील मिलके। वकील क्यों मार रहे थे इनको? वकील इनका मालूम, हमें गाँव के एक जने वकील है सत्य प्रकाश। क्या नाम उनका? उनका नाम सत्य प्रकाश चंद्र, उनका बाबू नाम के पिताजी का चंद्र प्रकाश वकालत करते हैं जी। तो जी पुरानी सारे वकील क्यों मार? सारे सब इकट्ठा करके ग्रुप बना के आए थे। वो ग्रुप बना के इनको मम्मी उनको आँच रहे थे। वो मामला क्या था पूरा? मामला 325 पहले से सर लड़ाई हुई थी तो उनका कौन सा आपका? थाना बदोखर जी। गाँव कौन सा? तैया। दीवानी कचहरी का एक मामला है जिससे एक वादी
जमानत के लिए दीवानी कचहरी पहुंचा था। वकील जहां न्याय की बात करने का सवाल है, वहीं मारपीट पर अब वकील उतारू हो गए हैं। दीवानी कचहरी का एक मामला है। अभी कुछ देर पहले जो व्यक्ति अपनी जमानत के लिए गया था, वहां कुछ वकीलों ने मिलकर मारपीट की और घायल कर दिया। मैं जिला अस्पताल के परिसर में हूँ, इमरजेंसी गेट है, अभी यहाँ पर वो घायल लाया गया है। घायल का नाम प्रमोद कुमार है। मारपीट के दौरान बुरी स्थिति में वो घायल हो गया। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप न्याय मांगने या जमानत के लिए अदालत में जाते हैं तो वकीलों से भी होशियार रहिए। हालांकि उनका काम है न्याय दिलाना, लेकिन जूते लाद चलाना भी उनका एक दूसरा काम है। इससे पहले भी कई मामले दीवानी कचहरी के ही नहीं, अदालतों के इस तरह मामले जहां वकील हतछूट हो गए हैं और अपनी कानून की पढ़ाई के अलावा, कानून के दांव पेच के अलावा जूते लाद चलाना, मारपीट करना आम बात हो गई है। ऐसे में पुलिस महकमे के भी कई लोग कचहरी में, अदालतों में वकीलों की मारपीट के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में जो परिजन हमारे साथ है, मामला थाना घोघर से जुड़ा है और जमीनी विवाद में जमानत के लिए अदालत पहुंचे। ऐसे में पूरी तरह वकीलों ने, सत्य प्रकाश नाम के एक वकील ने और उनके साथियों ने मिलकर उस व्यक्ति को, प्रमोद कुमार के नाम के व्यक्ति को खूब जमकर पिटाई की और अभी इमरजेंसी सेवा के साथ, एम्बुलेंस के साथ लाकर यहाँ पर लाया गया है। बुरी स्थिति में घायल है। आप देख सकते हैं मेरे सामने से गुजर रहे हैं, वो यही व्यक्ति हैं जिनको बुरी तरह से पीटा गया है। इनके परिजन हमारे साथ है, मामला हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला था भाई साहब? जब घर का जमीनी व पारिवारिक मामला और जमीन का विवाद है। दीवान दो आदमी चुटाए और दोनों आदमी का 325 बना है। तो हम लोग अपनी जमानत, एक आदमी की जमानत हो गई, दोबारा औरतों को जमानत करने गए कोर्ट में, जमानत मंजूर हो गई, सब कुछ हो गया है। और उसमें फिर वकील लोग, प्रकाश वकीलों को लेकर के आप वही कोर्ट में घुस गए, औरतों को पकड़ के घसीटने लगे। तो इनके प्रमोद से तो कहा कि ये क्या कर रहा हूँ, उनको मारने पीटने, छेड़खानी कर। एहतियात अब ये बरतने की आवश्यकता है कि अगर आप न्याय मांगने अदालत जा रहे हैं तो वकील से अगर आपका कोई झगड़ा है तो इस बात से हमेशा होशियार रहें कि वकील साथी मिलकर अंदर कभी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि आखिर न्याय मांगने आप जाएंगे कहाँ? जिन वकीलों पर आप भरोसा करते हैं उनके दांव पेंच के अब हाल तो अलग है, मारपीट करने पर भी उतारू है। ये मामला रायबरेली। खबर मुरादाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की कि अगर किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में शामिल लोगों या अपराधियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिले तो जारी किए गए मोबाइल नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस से साझा करें। व्यक्ति सहित उसकी सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। यह पूरी कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की देखरेख में की जाएगी। हर शिकायत पर गठित की गई टीम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज हम मुरादाबाद पुलिस की तरफ से आप सभी नगरवासियों को एक अपील कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की गलत गतिविधियों की सूचना देनी है, मुख्यतः मादक पदार्थ में लिप्त लोग, नशा करने वाले अगर बच्चे हैं, किसी जगह पर नशा कर रहे हैं या कोई उनको नशा करवा रहा है या उनके द्वारा अवैध असलों की खरीद फरोख्त हो रही है, अवैध असलों के द्वारा रखे जा रहे हैं या प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो एक हम नंबर दे रहे हैं आपको, जो है 8266074647। मैं रिपीट करूंगा, 8266074647। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी सूचना आप इस नंबर पर देंगे, आपका नाम व नंबर गोपनीय रखा जाएगा और आपके सहयोग से हम पूरी तरह यकीन करते हैं कि हम समस्याओं को बेटर रिजॉल्व करेंगे और इन समस्याओं से अपने शहर को निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर में उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय के अंदर अभिलेखों की पड़ताल की और शस्त्रागार, आरक्षी, बैरको, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण भी किया। कार्यालय में अभिलेख बिखरे होने पर हेड मुहर्रिर को फटकार लगाई। बैरक काफी जर्जर पुराना होने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि बैरक और प्रभारी निरीक्षक आवास के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव भेजा जाएगा और स्वीकृति होने पर 3 मंजिला आरक्षी बैरक बनाया जाएगा। सर, रुद्रपुर कोतवाली पर आपके आने का क्या अभिप्राय है? आज थाना रुद्रपुर का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना
थाने की जो अवस्थापना संबंधी आवश्यकताएं हैं और यहाँ जो जो तैयारियां पुलिस की दृष्टि से अपेक्षित हैं, मुआयने की दृष्टि से अपेक्षित हैं, वो तैयारियां यहाँ की गई हैं। थाने को नए परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में साफ सफाई का कार्य बहुत ही ठीक प्रकार से यहाँ अभी प्रारंभ किया गया है, कराया जा रहा है। पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, और यहाँ हमने जो जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया है उसमें जो बातें निकल के आई हैं वो यही हैं कि जनप्रतिनिधिगण पुलिसकर्मियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि थाने पर आने पर जो भी व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान संरक्षित रहे। इस संबंध में कर्मचारियों से बातचीत की गई है, अधिकारियों से यहाँ की बातचीत की गई है और इन्हें लगातार संबोधित किया जा रहा है। रिपोर्ट पे केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।